नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हमारे ग्रंथ और वेद पुराण आदि भले ही भगवान महापुरुषों या बड़े साधु संतों या ऋषि मुनियों ने लिखे हों, परंतु इन ग्रंथों को उल्टी लेखनी में लिखकर अखिलेश ने एक नई इबारत लिख दी है। अखिलेश ने सन 1994 में रामायण 7 कांड 619 पन्ने 25 दिनों में, तो वहीं गीता सन 1999 में 18 अध्याय 3.5 दिन में लिखकर सबको पहले ही आश्चर्य में डाल चुके हैं। अखिलेश की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मंडला में हुई। कोरोना काल में भी आपकी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मदद ने कई लोगों की जान बचाई। मंडला नगर के श्रीराम वार्ड में रहने वाले अखिलेश अग्रवाल बिल्लू ने न केवल पूरी गीता और रामचरितमानस को उल्टे अक्षरों में लिखकर कुछ नया काम किया है, बल्कि उसने अब तक सैकड़ों किस्से, कहानियों और चुटकुलों की किताबें उल्टे अक्षरों में लिखकर लोगों को वितरित भी किया है। अखिलेश इस लेखन में महारथी हैं और वो एक आम इंसान जिस तरह सीधा लिखता है उसे उल्टा लिखते हैं। इस उसी गतिविधि में पारंगत होने के सवाल पर अखिलेश का कहना है कि ये बचपने में एक गार्डन में लगे आनंद मेले के एक स्टॉल, जहां 5 शब्द उल्टे अक्षरों को लिखने पर आयोजक 1 रुपए का, मैं और 2 रुपए देने का दावा किया जाता था। यदि कोई 5 शब्द उल्टे अक्षरों में लिख दे, अखिलेश ने बताया उसके पास 1 ही रुपए थे और उसने 2 रुपए बनाने की जुगत में फटाफट उल्टे अक्षरों में 5 नाम लिख डाले। बावजूद इसके आयोजकों ने बच्चा समझकर लेखनी को गलत तो बताया ही, साथ ही पैसे भी नहीं दिए। बस यही दिन था जो अखिलेश को इस कला में महारत होने की प्रेरणा देने का काम किया और आज वो किसी आम इंसान की तरह सीधी लेखनी फर्राटे से उल्टी लिखता है। 3 महीने में रामचरितमानस और 13 दिनों में श्रीमद् गीता उल्टे अक्षरों में लिखने वाले अखिलेश ने यूं तो उल्टे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब उसकी महाभारत लिखने को तमन्ना थी, परंतु ऐसा सुनकर कि ना तो महाभारत लिखा जाता है और ना ही पढ़ा जाता है, सुनकर ये निराशा है कि आखिर क्या करें। इस विधा को आगे बढ़ाने के सवाल पर अखिलेश का कहना है कि यदि कोई सीखना चाहे तो वो सहर्ष तैयार हैं। अखिलेश 1 घंटे में कम से कम 10 पेज उल्टे अक्षरों से लिखने में महारत रखते हैं। अखिलेश इस कला में आज से नहीं बल्कि करीब 30 साल से पारंगत हैं। मेरा नाम एसपी तिवारी है, मैं मंडला ही रहता हूँ। अखिलेश अग्रवाल ने जो अभी अपनी रचना जाहिर की है उल्टी रामायण लिखकर, क्या कहना है आपका? अखिलेश अग्रवाल मेरे अजीज मित्र हैं और उनने जो रामायण लिखी है वो मंडला के लिए बहुत गौरव की बात है। और रामायण तो नहीं, रामायण के अलावा उनने गीता भी लिखी है और भी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत कम समय में उल्टे अक्षरों से लिखा है। ये हमारी मंडला के लिए गौरव की बात है और बहुत अच्छा है कि उनको ऐसी प्रेरणा मिली और उन्होंने लिखा। और उनकी मंशा है कि राम मंदिर में जो अभी उद्घाटन होने जा रहा राम अयोध्या में, उसमें उनकी मुख्य प्रति जमा करवाने की उन्होंने मंशा प्रकट की है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और मंडला में ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं कि जो अपने आप में एक मंडला को गौरवान्वित करती है। जो भी आपने ग्रंथ लिखे हैं, जो कि बचपन से भी आप शौकिया रहे हैं इस चीज़ की, तो कब से इसकी शुरुआत की है और क्या क्या तैयारियां की, प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या है? इसकी तैयारी तो ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस एक इंसिडेंट हो गया था। बस एक स्टॉल पे गए थे और वहाँ की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद ऐसा लगा कि ये बहुत आसान चीज़ है, तो बस इसकी प्रैक्टिस किया और लिखना चालू कर दिया। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो घर वालों ने ही मुझे बोला कि जब इतना सब लिखते हो तो कुछ ग्रंथ लिख दो। तो फिर मैंने रामायण और भगवद गीता भी मिरर इमेज पर लिखा है। इसे करने के लिए कितना क्या समय लगा आपको सारा? रामायण में लगभग मुझे 1 महीने लग गए थे और भगवद गीता को लिखने में मुझे 3.5 से 4 दिन लगा था। किस तरह से मतलब लोग आपका सपोर्ट करते आए हैं इस मामले को लेकर? सपोर्ट में ऐसा है कि दोस्त लोग, घर वालों ने भी बोला अच्छी चीज़ है, बस उनके इंस्पिरेशन मिलता रहा और उस शौक भी था। तो ये सारी चीज़ें एक मैंने शौक पे बदल दिया और रोज़ लिखना चालू कर दिया। आगे भी कुछ करने के प्रयास हैं इस तरह के? आगे अगर कोई ऐसा लगता है कोई अच्छी चीज़ तो ज़रूर लिख लेंगे, अभी सोचा नहीं है। और मेरा तो ये मन है कि जो ओरिजिनल प्रति मैंने लिखी है कि अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर अयोध्या में इसका उद्घाटन है, मेरा तो मन है कि मैं ये ओरिजिनल प्रति वहाँ रखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो नहीं
एक कम से कम आने वाले समय के लिए वो चीज़ जो है हमारी सुरक्षित रहेगी।